राजकीय धान केंद्रों पर धान की खरीद हुई प्रारंभ। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस सरवनखेड़ा कानपुर देहात। राजकीय धान क्रय केंद्र पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। जनपद कानपुर देहात के रनिया एट जेठरौली स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र की विपणन अधिकारी संजय यादव ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। यहाँ ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। वहीं धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। पल्लेदारी शुल्क 20 रुपये प्रति कुंटल है, जिसे बाद में किसानों के बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ 40 किलो की बोरी में उपज भरी जाती है और तौल में कोई कटौती नहीं होती है। खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के दौरान उपज की मात्रा स्वतः निर्धारित हो जाती है और केंद्र पर उतनी ही मात्रा की खरीद की जाती है, उससे अधिक नहीं। उपज का मूल्य सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। अधिकारियों ने अपील की है कि किसान भाई अपनी उपज को अच्छी तरह सुखाकर ही केंद्र पर लाएं, सरकारी खरीद का लाभ उठाएं, समय पर पंजीकरण करें और अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें। देखिए, जो हमारे यहाँ ज्वार, मक्का और बाजरे की खरीद है वो 1 अक्टूबर से शुरू हुई है, जो कि 31 दिसंबर तक जो है समाप्त हो जाएगी। अच्छा। धान की जो खरीद है वो 1 नवंबर से शुरू हुई है, जिसकी जो खरीद अवधि है 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक है, 2026 तक है। अच्छा, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ वास्तविकता भी है। जी। किसान आता है कि पता नहीं क्या, कई सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। जी। जाओ तो वहाँ तौल कुछ और होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसान भाइयों से ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी करता हूँ कि जो कुछ भी उनकी उपज है उसको बाकायदा जो है साफ़ सुथरा कर लें, सुखवा लें और क्रय केंद्र पे ही जो है बेचें उसको। वहाँ पे अपनी ट्रॉली में भर के लाएंगे वो। और यहाँ पर हमारे यहाँ लेबर लगे हुए हैं, जिसकी पल्लेदारी 20 रुपये पर कुंटल है, जो कि उनके खाते में वापस भी कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। अच्छा, अभी देनी पड़ेगी? हाँ, अभी शुरू में दे देंगे, लेकिन बाद में इसको जो है वापस भी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब 20 रुपये पर कुंटल के हिसाब से पल्लेदारी देंगे यहाँ पर, लेकिन वो उनके साधन से लाएंगे। हाँ, अपने साधन से लाएंगे, यहाँ उनकी तौल कर दी जाएगी। अच्छा, तौल में भी क्या कुछ कटौती का? नहीं, ऐसा सरकार बस मानक पे होना चाहिए। कटौती का कोई किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। एक भ्रांति फैलाई कि वहाँ पे तो एक कुंटल में 14 किलो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह कोई कटौती नहीं है। जो वेट होगा 40 किलो की भर्ती में भरा जा रहा है इसको बोरे में। अच्छा। और किसी भी तरह कोई कटौती नहीं है। बस ये है कि किसान भाइयों से एक अनुरोध जरूर रहता है कि चूँकि धान में नमी रहती है, तो जो सरकार द्वारा जो निर्धारित मात्रा नमी की वो 17% है। मतलब धान में 17% ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वो, और साफ सुथरा सूखा धान रहे। तो इसका निर्धारण क्या पहले चेक करते हैं आप? हाँ, हमारे पास जो है मॉइस्चर मीटर रखा हुआ है। हम इसीलिए बार बार किसान भाई से अनुरोध भी करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा नमूना ला दें। मेरे पास मॉइस्चर मीटर रखा हुआ है, हर केंद्र पे रखा हुआ है, जितने भी केंद्र चल रहे हैं वहाँ पर अपना सैंपल चेक करवा लें। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो उसको थोड़ा सा और धूप दिखवा ले, तो सुखवा ले। यहाँ पर जब कोई ऐसा आ जाए कि अब यहाँ आ गए तो यहाँ से पहले मॉइस्चराइजर तुरंत चेक करते होंगे? नहीं, तुरंत चेक करते हैं जब आ जाता है। हाँ, तुरंत। जिसे हम इसीलिए कहते हैं कि हर सेंटर कहीं भी कोई किसान जा रहा है थोड़ा सैंपल लेते जाए, इससे उनको परेशानी से जो है बचाव हो जाएगा। मतलब सैंपल लेके आए, फिर उसके बाद फिर भी तो चेक करते होंगे जब आता होगा पूरा? हाँ, आने पे भी देख लिया जाता है। ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सैंपल आ गया, सूखा हुआ ढेर, कई बार नमी रह जाती है। ऐसा भी संभावना बनी रहती है। फिर क्या करते हैं, वापस करते हैं? नहीं, वापस तो नॉर्मली इसका तो ये है कि हम पल्लर वगैरह कहीं लाते हैं, जैसे हमारे पास फील्ड है वहाँ डाल दिया, सूख गया, उसमें थोड़ा डिले हो जाती है। अगर कोई किसान भाई ऐसा हो सकता है कि हमें इसीलिए कहते हैं कि यहाँ परेशानी ना हो, तो सुखा के लाएगा तो यहाँ कोई दिक्कत की संभावना खत्म हो जाएगी। जितना सरलीकरण जी, नहीं, बिल्कुल सरकार द्वारा बहुत अच्छी जो है तरीके से धान खरीद की जा रही है। तो उसमें सरवनखेड़ा में कितने केंद्र हैं? सरवनखेड़ा में कुल अभी जो है कि यहाँ पर जो है एक यहाँ गजनेर में है, कुल मिला के अभी 3 केंद्र यहाँ पर संचालित हैं। जी। गजनेर में है, एक रनिया में भी है, साधन सहकारी समिति बना हुआ। तो कैसे किसानों का आवक कैसी है इस समय? नहीं, आवक शुरू हो चुकी, थोड़ी सी आवक अभी, चूँकि अभी 1 नवंबर से ही धान खरीद शुरू हुई है। बरसात की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, तो अभी मान लीजिए 6 तारीख है, नॉर्मली किसान अब आना शुरू कर रहे हैं। धान कट भी रहा है, मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है अभी, तो अनुमान है कि 10 के बाद आवक और तेज हो जाएगी। अच्छा, ये जो मात्रा का निर्धारण है जी, ये कैसे होता है? एक्चुअली मात्रा में एक समस्या ये होती है, जैसे जो कृषि विभाग के आंकड़े हैं वो एवरेज के आधार पे होते हैं। हो सकता है कि किसी किसान के खेत में
नार्मली 15 कुंटल भी हुआ हो, किसी किसान के 10 भी कुंटल हुआ होगा, किसी किसान पे जो है 16 कुंटल भी हुआ है। तो एक एवरेज जो है आंकड़ा दे दिया गया कि पर हेक्टेयर उत्पादकता जनपद की इतनी है, तो वही उत्पादकता लगभग आ रही है। तो जो उसमें मानक लिखा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन करते थे, मान लीजिए किसी का 20 कुंटल लिख गया, जी जी जी, तो उसे 20 ही देना है कि कम नहीं ज़्यादा भी? नहीं नहीं, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो मात्रा उसमें लिख के आई है, जो उसमें निर्धारित मात्रा है, उतनी ही मात्रा का धान जो है केंद्रों पे लिया जा सकता है। कम भी नहीं ले सकते, ज़्यादा भी नहीं ले सकते। नहीं, कम तो जैसे किसान ने मान लीजिए कम बोया है तो कम आ सकता है, लेकिन उससे मात्रा ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि ऑनलाइन फीडिंग होती है और किसान का जो भुगतान है उसके खाते में ही होना है। अच्छा, तो ये कम वाले फिर कैसे करते हैं? फिर उसका उसमें फिर चढ़ाते हैं? उसमें जितनी मात्रा रहती है, आपने जितना तौल हुई उतनी मात्रा हमने जो है फीड कर दी, तो वो फिर उसी में पैसा आ गया। जी जी, उसी हिसाब से भुगतान हो गया। इस समय 2369 रुपये में, 23 से 69 रुपये में। और कौन कौन सी फसलों का क्या रेट चल रहा है? 23 से 69 रुपये धान का है, जो कॉमन धान है, जो कि नॉर्मली होता है। अच्छा, इसमें वो कुछ उसका वैरायटी से मतलब फला या नहीं नहीं, कॉमन धान नॉर्मली जो है कि 23 से 69 रुपये। हाँ, जो पतला, जिसे बहुत उसमें पतले की समस्या है, जैसे मतलब बहुत जो पतले फाइन क्वालिटी का धान है, एक तो उसका मार्केट में भी रेट होता है, किसान वास्तव में यहाँ नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसका रेट ही लगभग मंडी का जो रेट है लगभग 25 रुपये पर कुंटल के रुपए के हिसाब से है, फाइन क्वालिटी का धान है। और ये मोटे का है, उसका कम चल रहा है। यहाँ किसान 23 से 69 रुपये में यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा के दे ले। और कौन कौन सी यहाँ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसके अलावा जो है यहाँ पर ज्वार के केंद्र बना हुआ है, मक्के का केंद्र है और बाजरे का केंद्र है। 3 केंद्र और हैं। तो उनकी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत खरीद कर रही है सरकार, जिसकी अवधि मैंने जैसा आपको बताया कि वो 30 जो है कि ये 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर तक। जी, धान अभी चलेगा ये? धान 28 फरवरी तक है। धान 28 फरवरी तक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।